हाँ जी भाई, क्या हाल है आपके और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हमने लास्ट क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हमने लास्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स के रिगार्डिंग हमने ये सारा का सारा पढ़ चुके थे। आज अपन वेपर प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर के बाद हम रोल्ट्स लॉ के बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह करेंगे। इसके अंदर अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करने हैं हमें, एंड सीबीएसई जो क्वेश्चन पूछेगी अपने से उनको अपन को कैसे सोल्व आउट करना है और आंसर फ्रेमिंग अपने को कैसे करनी है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट होता है किससे? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड से हमारा टॉपिक, अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले। क्या चीज़ होती है देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सपोज दैट मेरे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एक बीकर प्रेजेंट है। यहाँ पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है? एक बीकर प्रेजेंट है और इस बीकर के अंदर यहाँ तक क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड भरा हुआ है। अब इस बीकर को मैं नीचे से क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? नीचे से मैं इसको हीट दे रहा हूँ। तो जब अपन 9th क्लास में थे तो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहली जो एक टर्म हमने पढ़ी थी क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एक टर्म हमने पढ़ी थी क्या? वेपोराइजेशन। और एक टर्म हमने पढ़ी थी क्या? इवेपोरेशन। एक टर्म हमने क्या पढ़ी थी? इवेपोरेशन। ये टर्म हमने 9th क्लास में पढ़ के आए हुए थे। आइए उन्हीं का ही आज रियल मीनिंग यहाँ पे समझेंगे कि बॉइलिंग क्या होता है, वेपोराइजेशन क्या होता है और इवेपोरेशन आपका क्या होता है। देखिए ये लिक्विड इस बीकर के अंदर प्रेजेंट था। नीचे से मैं उसको क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। मतलब ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या गेन कर रहे हैं? आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी? अगर ये काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो चुकी है तो ये लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। स्टार्ट इनटू वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास कुछ इस तरह से वेपर के मॉलिक्यूल क्या होने स्टार्ट हो चुके हैं, आ चुके हैं। अब ये वाली जो चीज़ है क्या है? आपकी एक वेपर मॉलिक्यूल्स क्या बन चुके हैं? ये वेपर के मॉलिक्यूल्स। अब ये वेपर के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के ऊपर क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। इस सरफेस के ऊपर क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी फोर्स को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रेशर। उसी फोर्स को ही मैं किस नाम से जानता हूँ? प्रेशर। तो मतलब वेपर प्रेशर से मेरे को क्या समझ में आया है कि द प्रेशर exerted by the vapor molecules on the surface of लिक्विड, उसी को ही मैं किस नाम से जानता हूँ? वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड के नाम से जानता हूँ। मुझे एक चीज़ बताना, क्या ये वेपर के मॉलिक्यूल इस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे या यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे? ऑब्वियसली वो सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे। तो जो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को ही मैं किस नाम से जानता हूँ? मेरे वेपर प्रेशर के नाम से जानता हूँ। आइए, अच्छा ये जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अपने देखो, बॉइलिंग पॉइंट वो चीज़ होती है जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू हो जाए किसके? इंटरनल प्रेशर के। इंटरनल प्रेशर के क्या हो जाए? आपका बराबर हो जाए। उसी को ही मैं क्या बोलता था? बॉइलिंग पॉइंट बोलता था। क्लियर? ये तो थी हमारी 11th की डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब अपन 9th क्लास के हिसाब से अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता था जहाँ पे आपका लिक्विड क्या करना स्टार्ट कर देता था? बॉइल करना स्टार्ट कर देता था। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं बॉइलिंग की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ? बॉइलिंग की बात करता हूँ। एक बीकर है मेरे पास,
एक बीकर है मेरे पास और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर मैं बॉइलिंग की बात करूँगा तो मुझे एक चीज़ बताना, क्या बॉइलिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होती है? डेफिनेटली यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होती, मतलब सरफेस पे स्टार्ट नहीं होती। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो बॉइलिंग जो होता है एक बल्क का फिनोमिना है। बॉइलिंग जो होता है कैसा फिनोमिनन है आपका, एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क फिनोमिनन का मतलब क्या है, ये टेक प्लेस इनटू द लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर टेक प्लेस करता है, ना कि उसके सरफेस के ऊपर। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ वेपराइजेशन, तो वेपराइजेशन मुझे पता है सबसे पहले वेपर के मॉलिक्यूल यहीं से ऊपर की तरफ जाते हैं, हाँ या ना, या यहाँ से तो नहीं आते। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो वेपोराइजेशन जो है एक कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है आपका, एक सरफेस फिनोमिना है। अगर मैं इवेपोरेशन की बात करता हूँ तो आपका जो इवेपोरेशन जो है वो भी एक ऐसा फिनोमिनन है, आपका एक सरफेस ही फिनोमिनन है। बोला कि सर फिर वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या आया? वेपोराइजेशन जब भी होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। वेपोराइजेशन जब भी होगा किसके ऊपर होगा, आपका कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर होगा। लेकिन जो इवेपोरेशन जो होती है ये तुम्हारी रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करती है, टेक प्लेस करती है। रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर लेती है, ये टेक प्लेस कर लेती है। क्या तीनों आपको डिफरेंस समझ में आए? वेपोराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या होता है? क्लियर? अब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड की बात कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं कि अपने पास किस किस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। देखिए सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं आपके क्या, वोलेटाइल, और दूसरी जो चीज़ होती है वो चीज़ क्या होती है आपके पास, नॉन वोलेटाइल। एक चीज़ हमारे पास होती है वोलेटाइल और दूसरे क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल, या ऐसे भी बोल सकते हैं वोलेटाइल लिक्विड या नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड या आपके नॉन वोलेटाइल लिक्विड। अगर मैं वोलेटाइल लिक्विड की अगर मैं बात करता हूँ तो वोलेटाइल लिक्विड उन लिक्विड को बोला जाता है जो ईजिली क्या हो जाएं, आपके ईजिली कन्वर्ट हो जाएं इनटू द वेपर्स। जो ईजिली कन्वर्ट हो जाएं किसके अंदर, वेपर के अंदर ईजिली कन्वर्ट हो जाते होंगे, उन्हीं को ही मैं किस नाम से जानता हूँ, वोलेटाइल लिक्विड के नाम से जानता हूँ। अगर मैं नॉन वोलेटाइल की बात करता हूँ तो नॉन वोलेटाइल वो लिक्विड रहे होंगे जो कैन नॉट बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू दी वेपर्स। जो इजीली क्या ना हो सके, वेपर्स के अंदर इजीली कन्वर्ट ना हो सके, उन्हीं को ही मैं किस नाम से जानता हूँ, नॉन वोलेटाइल लिक्विड के नाम से जानता हूँ। क्लियर? इतनी सी बात आपको समझ में आई? अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अगर जो चीज़ इजीली कन्वर्ट हो सकती है वेपर्स के अंदर, मतलब डेफिनेटली मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा कैसा रहा होगा, लो रहा होगा। और जो चीज़ इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती मतलब उनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो रहा होगा कैसा रहा होगा, हाई रहा होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? इसको एक वेरी इजी एग्जांपल से समझते हैं। देखो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मान लीजिए पानी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपके पास, पानी प्रेजेंट है, ओके। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपके पास क्या ले लूँ, ऑयल ले लेता हूँ। इस बीकर के अंदर तो आपके पास क्या प्रेजेंट है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए पानी प्रेजेंट है। इस बीकर के अंदर अगर मैं मान लेता हूँ इसके अंदर क्या प्रेजेंट आपके पास, ऑयल प्रेजेंट है। तो मुझे एक चीज़ बताना, क्या पानी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ही कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका होगा। अगर मैं ऑयल की बात करता हूँ, क्या ऑयल वेपोराइज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ऑयल मेरी कैसा ऑयल जो हुआ कैसा लिक्विड है आपका, एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। और जो वाटर है वो कैसा लिक्विड है आपका, एक वोलेटाइल लिक्विड है। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? ओके आगे आते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर जिन
जिनका आपका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो मतलब उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब IMF इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ रही होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ की जो स्ट्रेंथ रही होगी वो ज़्यादा रही होगी या कम रही होगी? ऑब्वियसली कम रही होगी। अगर वो कम रही होगी तभी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तभी वो इजीली किसके अंदर कन्वर्ट हो पा रहे हैं, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो पा रहे हैं। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो IMF की जो स्ट्रेंथ रही होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ रही होगी वो कैसी रही होगी आपके पास यहाँ पे, हाई रही होगी। कैसे रही होगी आपके पास, हाई रही होगी। देखिए अगर मैं वोलेटाइल लिक्विड की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या प्रेजेंट है, पेट्रोल प्रेजेंट है, ये आपके पास डीजल। देखो हमने कभी न कभी फ्यूल तो फिल करवाया होगा स्कूटी या गाड़ी के अंदर पेट्रोल। देखिए मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 लीटर की एक बोतल है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पेट्रोल भरा हुआ है। ये पेट्रोल आपने 1 लीटर पेट्रोल पंप से फिलअप करवाया है। अब पेट्रोल पंप से आप घर की तरफ आ रहे हो, घर की तरफ आ रहे हो, क्या आपके पास जब घर पे पहुंचोगे तो आपके पास क्या 1 लीटर का ही वॉल्यूम मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो डेफिनेटली क्या हो चुका होगा, कम हो चुका होगा। अगर वो कम हो चुका है तो मतलब ये जो पेट्रोल है ये कन्वर्ट हो चुका होगा तुम्हारा किसमें, वेपर्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा आपका, वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। मतलब पेट्रोल एक कैसा एग्जाम्पल हुआ तुम्हारा, एक वोलेटाइल लिक्विड का। पेट्रोल जो हुआ आपका एक कैसा एग्जाम्पल हुआ, वोलेटाइल लिक्विड का एग्जाम्पल हुआ। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। दूसरी बात बताइए, अगर मैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड के एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ, नॉन वोलेटाइल लिक्विड की अगर मैं एग्जाम्पल करता हूँ तो जितने भी आपके क्या हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जितने भी आपके क्या प्रेजेंट हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रॉपर्टी शो करते हैं तुम्हारी किसकी, नॉन वोलेटाइल लिक्विड की। किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने नॉन वोलेटाइल लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या आपके पास इतनी सी थोड़ी सी वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बताइए आप मुझे। क्लियर या नहीं, बोलिए हाँ या ना। आगे चलें तो चलो अब देख लेते हैं क्या, फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। फैक्टर्स affecting the vapor pressure of the liquid। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे होंगे जो इफेक्ट करते होंगे किसको, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचर ऑफ द सॉल्वेंट या नेचर ऑफ द लिक्विड की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ द लिक्विड की बात करते हैं। तो अभी अभी अपन ने देखा कि जो लिक्विड जो होता है मेरा 2 टाइप का होता है, एक वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। तो मुझे बताइए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा होगा। अगर कोई चीज़ इजीली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है तो डेफिनेटली उसी का ही वेपर प्रेशर क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। हाँ या ना, बोलो। क्लियर। तो मैं बोल सकता हूँ इफ़ आई हैव, अगर मेरे पास जो लिक्विड है, इफ़ जो लिक्विड है अपने पास कैसा है, वोलेटाइल, अगर अपने पास लिक्विड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली इसका वेपर प्रेशर भी क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर इसका भी क्या होने वाला है, आपका ज़्यादा होने वाला है। अगर मेरे पास कैसा लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल अगर लिक्विड है, कैसा लिक्विड है आपके पास, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है आपका क्या होने वाला है, लेस होने वाला है। क्या होने वाला है आपके पास, लेस होने वाला है। क्या आपके पास इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, वोलेटाइल लिक्विड का ज़्यादा क्यों मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कैसा होता है, लो होता है। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर लो होता है तो IMF की जो स्ट्रेंथ रही होगी, IMF की जो स्ट्रेंथ रही होगी वो कैसी रही होगी, लो रही होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ द लिक्विड विच हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ लो, दे हैव मोर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। हाँ या ना, बोलिए। क्लियर।
अच्छा, नॉन वोलेटाइल लिक्विड का कम क्यों रहा होगा? क्योंकि मुझे पता है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कैसा होता है, हाई होता है। अगर हाई होता है तो मतलब IMF की जो स्ट्रेंथ रही होगी इनके अंदर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ रही होगी, कैसी रही होगी आपके पास? ज़्यादा रही होगी। कैसी रही होगी आपके पास? ज़्यादा रही होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास क्या प्रेजेंट है? अल्कोहल है। क्या प्रेजेंट है आपके पास? अल्कोहल। अभी कोविड आया था, पता होगा कोविड के अंदर अपने क्या यूज किया था? सैनिटाइजर यूज किया था। तो सैनिटाइजर के अंदर क्या प्रेजेंट होता था आपके पास? इथेनॉल प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था आपके पास? इथेनॉल प्रेजेंट था। जैसे ही मैंने स्प्रे किया था अपने पाम के ऊपर, जैसे मैंने उसको रब किया था, क्या वो इजीली इवेपोरेट हो गया था? अगर वो इजीली इवेपोरेट हो चुका है तो लिक्विड कैसा हुआ? क्या वो आपका एक क्या वो आपका एक वोलेटाइल लिक्विड हुआ? तो मैं बोल सकता हूँ कि इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर रहा होगा, इथेनॉल का जो वेपर प्रेशर रहा होगा वो क्या रहा होगा आपका? ज़्यादा रहा होगा। क्यों ज़्यादा रहा? क्योंकि वो लिक्विड ही कैसा था आपका? एक नॉन वोलेटाइल था। कैसा लिक्विड था? नॉन वोलेटाइल था। किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं इसको कंपेयर करूं H2O की रिस्पेक्ट में, इथेनॉल और वाटर के अंदर अगर मैं वेपर प्रेशर अगर मैं कंपेयर करूं तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा? इथेनॉल का। हाँ या ना? इसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा? इसका वेपर प्रेशर क्या रहा होगा आपका? लेस, मतलब कम रहा होगा। सपोज दैट मेरे पाम के ऊपर क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। अगर मैं उसको ऐसे रब कर रहा हूँ तो क्या इवेपोरेट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा यार, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसको इवेपोरेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इस पाम के ऊपर अगर आपके पास क्या प्रेजेंट है? इथेनॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट आपके पास? इथेनॉल अगर प्रेजेंट होगा तो वो ईजिली क्या हो जाएगा आपका? इवेपोरेट हो जाएगा। मतलब लिक्विड कैसा हुआ आपका? एक वोलेटाइल लिक्विड हुआ। बात समझ में आई या नहीं? उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसकी IMF की स्ट्रेंथ कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बात समझ में आई या नहीं? बोलिए हाँ या ना। चले आगे चले, बोलिए भाई लोग। क्लियर? ओके। सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड जो इसका फैक्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है आपके पास? टेम्परेचर। सेकंड जो होने वाला है आपके पास क्या होने वाला है? आपका टेम्परेचर होने वाला है। टेम्परेचर से समझिए, बताइए टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड को? बोलिए, सोचिए भाई। बोलो 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 बोलो, शाबाश। हाँ देखिए जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को क्या करते जाओगे, अगर जैसे जैसे तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब लिक्विड की वेपर के अंदर कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होगी, वो भी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज हो रही है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लिक्विड है क्या हो जाएगा आपका? इजीली वेपोराइज हो जाएगा। इजीली क्या हो जाएगा आपके पास? वेपोराइज हो जाएगा। मतलब अच्छा, इजीली अगर वेपोराइज हो चुका है मतलब मोर वेपर फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर वो मोर वेपर फॉर्मेशन अगर वो बनाएगा तो मैं बोल सकता हूँ डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? उसका जो वेपर प्रेशर भी होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका? उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जैसे तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल अगर इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली उसकी लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो टेंडेंसी अगर इंक्रीज हो रही तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो लिक्विड होगा वो इजीली क्या हो सकता है? वेपोराइज हो सकता है। अगर वो इजीली वेपोराइज हो सकता है मतलब मोर वेपर फॉर्मेशन टेक प्लेस। अगर मोर जितनी ज़्यादा वेपर की फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी उतना ही लिक्विड का क्या रहेगा आपके पास? वेपर प्रेशर रहेगा। उतना ही लिक्विड का क्या रहेगा? वेपर प्रेशर रहेगा। हाँ या ना? बोलिए, इतनी सी बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए।
क्लियर? आगे चले अब। ओके, देखिए अब रोल्स लॉ को पढ़ने से पहले, रोल्स लॉ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड की अपन बात करने वाले हैं। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर मेरे पास क्या भरा हुआ, एक लिक्विड भरा हुआ है। इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ, आपके पास एक लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड को मैं नाम, इसको आप ऐसे समझो, आसान सी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक बीकर है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, किस टाइप का, ए टाइप का। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो कौन सा है, ए टाइप का। मतलब इसके अंदर जो लिक्विड है क्या है, ए टाइप का एक लिक्विड है। लिक्विड क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है। इसके अंदर जो एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो भरा हुआ है तुम्हारा कौन सा, बी टाइप का। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है कौन सा भरा हुआ है, लिक्विड बी भरा हुआ है। तो देखिए अगर मैं लिक्विड ए की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं इस वाले बीकर की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे जो इंट्रैक्शन रहने वाली हैं, यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस रहने वाली हैं वो इंट्रैक्शन बिटवीन ए ही होगी, क्योंकि लिक्विड ए है तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट रहे होंगे, क्या लिक्विड ए के ही पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसके अंदर जो इंट्रैक्शन रही होंगी, इसके अंदर जो इंट्रैक्शंस रही होंगी वो बी टाइप की रही होंगी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो लिक्विड भरा हुआ है सिर्फ उसके अंदर किसके पार्टिकल प्रेजेंट, आपके पास बी के ही पार्टिकल प्रेजेंट है, हाँ या ना। इसके अंदर किसके पार्टिकल प्रेजेंट हैं, ए के पार्टिकल प्रेजेंट हैं। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे वो क्या रहे होंगे, एन ए के बराबर रहे होंगे। अगर मैं इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स किसके रहे होंगे, एन बी के मोल्स रहे होंगे। अगर मैं बात करता हूं मास की बात करता हूं तो इसके अंदर जो मास रहा होगा वो एम ए नाम का मास रहा होगा। इसके अंदर जो मास रहने वाला है वो किसका रहने वाला है, एम बी का मास रहने वाला है। तो मुझे एक चीज़ बताना, अगर मैं इसके प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसके प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका प्रेशर किसके इक्वल रहा होगा, आपका पी ए का जो प्रेशर रहा होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर रहा होगा। इसके अंदर जो प्रेशर पीबी है वो इक्वल रहा होगा उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू में मोल फ्रैक्शन के बराबर रहा होगा। सपोज दैट ये जो सॉल्यूशन है, ये जो दोनों जो लिक्विड हैं ये आपके कैसे हैं, एक आइडियल लिक्विड है। कैसे लिक्विड हैं आपके, एक आइडियल लिक्विड हैं जो कि नेचर में कैसे हैं आपके, वोलेटाइल हैं। आइडियल भी लिक्विड हैं और कैसे लिक्विड हैं आपके, वोलेटाइल लिक्विड है। तो मुझे एक चीज़ बताना, जैसे ही आप आइडियल लिक्विड का मतलब क्या है, आइडियल लिक्विड का मतलब क्या है कि आपके पास जो ए जो इंट्रैक्शन है, आपके पास जो ए जो इंट्रैक्शन है और उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ए इंट्रैक्शन प्रेजेंट है और उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इक्वल टू रही होगी किसके साथ, जो आपके पास बी का जो इंट्रैक्शन प्रेजेंट हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ। आइडियल लिक्विड कहने का मतलब क्या है कि ये जो दो लिक्विड आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी वही किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी, आपके पास बी की बॉन्ड स्ट्रेंथ रही होगी। वही लिक्विड कैसा लिक्विड होता है, मेरा एक आइडियल लिक्विड रहता है। इतनी सी क्लियर बात। आगे देखो एक बार, ये क्या कह रहा है कि जैसे आप लोगों ने इसको क्या किया, मिक्स किया। जैसे आपने इसको क्या किया, मिक्स किया तो मतलब ए का बॉन्ड टूटेगा, बी का बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा किसका, ए और बी का। ए का बॉन्ड टूटेगा,
बी का बॉन्ड टूटेगा। जब मिक्स करते हैं, जब मिक्सिंग करते हैं, एक्चुअली में जब मिक्सिंग होती है, जब आप किसी भी लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड जब तुम डालते हो, अपन लोग जब सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर एक दो काइंड ऑफ फिनोमिनन टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहला जो फिनोमिनन होता है उसके अंदर क्या होता है कि पुराने बॉन्ड आपके ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेक डाउन, जो पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और जो आपके नए बॉन्ड उसके अंदर क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। यही सॉल्यूशन की कहानी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास क्या प्रेजेंट है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके पास पानी प्रेजेंट है। पानी प्रेजेंट है मतलब पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता होगा, पानी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपके पास NaCl प्रेजेंट है या C6H12O6 प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है या आपके पास क्या प्रेजेंट है, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है। तो मुझे एक चीज़ बतानी, जैसे आप इसके अंदर डालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, इन दोनों का बॉन्ड भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे इनके साथ, इनके साथ। मतलब पुराने बॉन्ड क्या हो रहे हैं आपके, टूट रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं आपके, फॉर्म हो रहे हैं। पुराने बॉन्ड आपके क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और नए बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। तो आइडियल जो सॉल्यूशन आपके पास, आइडियल जो सॉल्यूशन है वो आपको क्या कहता है कि जो इंटरेक्शन जो यहाँ पे जो है, यहाँ वाली जो इंटरेक्शन की जो मतलब ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है और यहाँ वाली बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, सेम। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है उतनी एनर्जी तुम्हें इसको देने के लिए पड़ रही होगी। क्लियर, इतनी बात। दूसरी बात, इतनी जितनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए दोगे उतनी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए देंगे। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात, जब बॉन्ड टूटता है, जब कोई भी बॉन्ड टूटता है तो वहां से क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। एनर्जी क्या होती है आपकी, रिलीज आउट होती है। मान लीजिए ये दो दोस्त हैं आपके, ए और बी, इनके बीच में क्या था, एक बॉन्ड था, मतलब गहरे दोस्त थे, ठीक है। इन दोनों की दोस्ती क्या हो गई, टूट गई। तो टूट गई तो मुझे एक चीज़ बताना, क्या हमारे माइंड में ऑलवेज उसी का थॉट ये चलेगा कि यार ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, एनर्जी रिलीज कर रहे हो या एमिट मतलब गेन कर रहे हो। खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। जब दो दोस्तों के बीच की जब बॉन्ड टूटता है, उनकी दोस्ती टूटती है, तो एनर्जी रिलीज आउट होती है, गेन करते हैं अपन, रिलीज आउट होती है। हम पहले क्या थे, खुश थे, अब क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। मतलब हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, इन दोनों के बीच से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। पहली बात क्लियर है, ओके। अब नया बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनेगा। जब ए और बी के बीच में जो नया बॉन्ड बन रहा है, तो जितनी एनर्जी यहां बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी गई है उतनी ही एनर्जी क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे। चीज समझ में, ये दोस्त ए है, ये भी दोस्त क्या है, कोई भी ए डैश। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है, एक दोस्ती प्रेजेंट है। ये दोस्ती टूट गई, यहाँ से एक एनर्जी निकल गई, मान लीजिए 100 किलो जूल की एनर्जी यहाँ से क्या हो चुकी है, रिलीज आउट हो चुकी है। क्लियर। अब ये जो ए दोस्त है ये फ्रेंडशिप बना रहा है किसके साथ, बी के साथ। मतलब जो दोस्ती इसको इसके साथ बनाने के लिए जो एफर्ट्स देने जितने दिए हैं, जितनी एनर्जी उसने यहाँ पे कंज्यूम की है, सॉरी रिलीज आउट की है, उतनी ही एनर्जी यहाँ पे क्या होगी आपकी, एब्जॉर्ब होगी। मतलब 100 किलो जूल अगर उसने एनर्जी रिलीज की है बॉन्ड तोड़ने के ऊपर, तो यहाँ पे डेफिनेटली वो कितनी किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, 100 किलो जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। वही सॉल्यूशन मेरा कैसा सॉल्यूशन होता है आपका, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। वही सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है आपका, एक आइडियल सॉल्यूशन होता है। क्लियर या नहीं, बोलिए भाई। क्लियर, आगे बढ़े, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो, हाँ, तो जैसे ही मैंने इनको बनाया, मतलब ए बी मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें बनेंगी, हाँ या ना। दूसरी बात, जितना मिनिमम डिस्टेंस ए का इस ए से था, जितना मिनिमम डिस्टेंस इस ए का इस ए के साथ था, उतना मिनिमम डिस्टेंस इतने का रहा होगा। मतलब ये बॉन्ड टूट के जब डिस्प्लेस हुआ तो मतलब ए और बी का भी ये डिस्टेंस क्या
रहा होगा, सेम रहा होगा, तभी इंटरेक्शन सेम है, क्योंकि इंटरेक्शन कैसे हैं आपकी, सेम है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। सॉल्यूशन क्या है आपका, एक आइडियल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है आपका, एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर। अच्छा, ये भी वोलेटाइल है नेचर में, ये भी कैसा है, वोलेटाइल नेचर में। मुझे एक चीज बतानी है, क्या यहाँ पे अब वेपर की फॉर्मेशन होगी, वेपर की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब यहाँ पे ए की भी वेपर बन रही है और अब किसकी वेपर बन रही है, बी की भी वेपर बन रही है, मतलब टोटल प्रेशर निकल के आएगा, मतलब पी निकल के आएगा। तो पी किसके बराबर होगा तुम्हारा, पी ए प्लस में पी बी के बराबर होगा, हाँ या ना बोलिए। पी जो होगा, पी टोटल जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा तुम्हारा किसका, पी ए प्लस में पी बी के बराबर रहा होगा। क्लियर। तो सुनो, मैंने बोला कि पी ए जो रहा होगा वो पी ए नॉट इंटू में एक्स ए के बराबर रहा होगा, और जो पी बी जो रहा होगा वो पी बी नॉट एक्स बी के बराबर रहा होगा। मतलब जो टोटल प्रेशर, पी टोटल प्रेशर किसके बराबर निकल के आया, पी ए प्लस में पी बी के बराबर निकल के आया है। इन दोनों की वैल्यू आपने पुट आउट की, तो मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे पी ए की वैल्यू कितनी है आपकी, पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पी बी नॉट एक्स बी इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर हो चुका है, पी टी के बराबर हो चुका है। एक्चुअली में देखा जाए तो यही क्या है आपका, एक रॉल्स लॉ है। यही जो है आपका क्या है, आपका रॉल्स लॉ है। पहली बात क्लियर है, ओके। मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर होता है तुम्हारा किसका, 1 के बराबर होता है। अगर मैं एक्स ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं तो एक्स ए की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, एक्स माइनस में 1 माइनस में एक्स बी बन गई है। अब एक्स ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स ए की वैल्यू जैसे आपने पुट की तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, पी ए नोट इंटू में 1 माइनस में एक्स बी इज इक्वल टू पी नोट बी इंटू में एक्स बी। सारी इक्वेशन को सॉल्व कर लो एक बार, पी ए नोट माइनस में पी ए नोट एक्स बी प्लस में पी बी नोट इंटू में एक्स बी, यही है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, एक्स बी कॉमन आ जाएगा, मतलब पी ए नोट माइनस में एक्स बी प्लस में पी ए नोट प्लस में पी ए नोट बी इंटू में एक्स बी बराबर हो जाएगा तुम्हारा पी टोटल के। क्या आपको ये वाली चीज़ भी समझ में आई या नहीं आई, बोलिए। यही जो चीज़ है क्या है आपकी, एक वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड बिहेविंग आइडियल, और यही मेरा क्या है, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ ने क्या कहा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ए एंड देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ द लिक्विड बी एंड देयर मोल फ्रैक्शन। ये ही आपका क्या है, रॉल्स लॉ है। क्या आपको रॉल्स लॉ की कहानी समझ में आई या नहीं आई, बोलिए भाई लोग। बोलिए, सॉरी, क्या आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। अब इसके ऊपर आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ कि क्वेश्चन इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होंगे कैसे पूछे आपसे जाएंगे, देखते हैं। रुकिए एक सेकंड रुकिए।
देखिए पहला क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ द इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 40 mm ऑफ द Hg। मतलब इसने क्या दे रखा है आपको, वेपर प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। क्लियर? देखिए PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू में XA आपने लिखा था। XA का मतलब क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन होता है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर XA के मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A का मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, और B की बात है तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके पास सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ से हम उसके क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से उसके मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ये जो PA नोट जो है ये क्या है, उसका एक पार्शियल प्रेशर, PA नोट जो है उसका क्या है, पार्शियल प्रेशर, और PA जो है ये क्या है, उसका उस लिक्विड का आपके पास वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का आपके पास क्या प्रेजेंट है, वेपर प्रेशर प्रेजेंट है। क्लियर है? ओके अब देखो एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। पहले सबसे पहले डाटा देखो, डाटा उसने क्या क्या दिया हुआ आपको। देखिए द वेपर प्रेशर ऑफ द इथाइल अल्कोहल इतना दे रखा है 40 mm, मतलब PA की जो वैल्यू है उसने कितनी दे दी है आपके पास, 40 mm ऑफ Hg दे दी है। क्लियर? इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मतलब XA की जो वैल्यू है उसने कितनी दे दी आपके पास, 0.80 दे दी है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर, व्हाट इज इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ द मिक्सचर ऑफ ए रोल्स लॉ। अगर मिक्सचर कैसा फॉलो कर रहा है आपका, रोल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि PA प्लस में PB इज इक्वल टू किसके थे, PT के बराबर था। यही क्या था, मेरा रोल्स लॉ था। लेकिन ये लिक्विड सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, आपके पास लिक्विड ए के रिस्पेक्ट में आपके पास बात कर रहा है। आइए मैं इसको सोल्व आउट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ सेकंड के लिए। तो देखिए अपने पास PA नोट की जो वैल्यू थी, PA नोट की वैल्यू जो थी 40 mm ऑफ Hg दे रखी थी, और उसका जो मोल फ्रैक्शन था वो 0.80 दे रखा था। तो PA मेरे को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो PA नोट क्या हो गया, PA नोट इंटू में XB इज इक्वल टू 40 इंटू में 0.80। सोल्व करना कितना आता है, क्या ये 32 mm ऑफ Hg के बराबर आ रहा है, 32 mm ऑफ Hg के ही बराबर आ रहा है। क्या आपने अपना पहला क्वेश्चन सोल्व किया, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, PA जो है वो उसका क्या प्रेशर है, वेपर प्रेशर। PA जो होगा वो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। PA नोट जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, उसका पार्शियल प्रेशर, और XA जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, उसका मोल फ्रैक्शन। XA उसका क्या रहा होगा, मोल फ्रैक्शन रहा होगा। क्लियर या नहीं? पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो बोर्ड्स का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट रुकना भैया, अगर बोर्ड्स का मेरे पास क्वेश्चन कोई पड़ा हुआ तो। फिर जेई का भी कोई क्वेश्चन या नीट का कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी सोल्व करेंगे अपन। कोऑर्डिनेशन, एल्डिहाइड, केमिकल काइनेटिक्स, एल्केन, डी एंड एफ अमाइंस, ये कौन है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए ना रोल्स लॉ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए मैं वो सारी PDF के फॉर्मेट में लेके आऊँगा।
आपको यहाँ तक की चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ में आई या रोल्स लॉ समझ में आया नहीं है। अब इसके दो डेविएशन होंगे, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, वो अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय